दोस्तों, आज की हमारी कहानी आई है शिवम भाई से, जो कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं। और ये किस्सा उन्हीं के साथ एक आप बीती घटना है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार उनके साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस हुए हैं। शिवम की नानी का घर है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के अरिया गांव में, जहां के जंगलों में उसके साथ एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक घटना हुई। इसी कहानी में उसका जाना होता है उसके मामा के गांव चौदवा में, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा हॉन्टेड गांव माना जाता है। वहां के लोगों का भी मानना है कि वहां पर इंसानों से ज्यादा आत्माएं रहती हैं, और वहां पर भी शिवम के साथ कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई जो भुलाए नहीं भूलती। शिवम का मानना है कि उस पर भूत प्रेत का असर बहुत ज्यादा आसानी से हो जाता है, और अगर कभी वो किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहां पर इन एंटिटीज की मौजूदगी होती है तो वो उसके साथ ही चली आती हैं और फिर आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती। शिवम की कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इन सब चीजों से बचने के लिए वो अपने परिवार के साथ नोएडा तक शिफ्ट हो गया था, लेकिन फिर भी इन चीजों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शिवम पिछले 6-7 सालों से अपने नानी के यहाँ पे रहता था और उसकी लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि भूत प्रेत, आत्माएं, पिशाच ना सिर्फ ये चीजें उसे दिखाई देती थी बल्कि उस पर हावी भी रहती थी। जिस वक्त की यह कहानी है उस वक्त शिवम एक लड़की से बेहद प्यार करता था, लेकिन किसी रीजन से उनका यह रिश्ता चल नहीं पाया और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। शिवम के लिए लाइफ का यह फेज बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जैसा मोस्टली लोगों के लिए होता है। वो अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगा था और अंदर से बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं शिवम इस बात को जानता था कि उसे इस स्ट्रेस से, इस टाइम से ओवरकम करना ही होगा। उसकी नानी के घर के पास एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था, और अब शिवम ने डिसाइड किया था कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय उस जंगल में बिताएगा और मेडिटेट करेगा, ताकि उसका दिमाग थोड़ा रिलैक्स फील करने लगे। अब रोज सुबह सुबह 10 बजे शिवम उस जंगल में जाकर के बैठ जाता और फिर शाम को 6 बजते बजते वो वापस घर लौट आता। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो बीच में वापस घर आ जाता था किसी काम से या फिर कुछ खाने के लिए, क्योंकि उसके घर से सिर्फ 800 से 900 मीटर दूर पर यह जंगल था। इस जंगल में एंटर करते ही एक पुराना महादेव का मंदिर था और उसके पास में ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे लोग दोपहर में बैठ करके बातें वगैरह करते रहते थे और फिर शाम होते होते वापस आ जाते थे। शिवम भी सारा दिन वहां पर पेड़ के नीचे बैठा रहता था। अब जितना शिवम इस गांव को और इस जंगल को जानता है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान इस जंगल के अंदर अकेला नहीं जाता था। अगर किसी को इस जंगल के अंदर जाना भी पड़ जाए तो वो एटलीस्ट 3 से 4 लोगों के ग्रुप में जाते थे। वहां के लोगों का कहना था कि इस जंगल के अंदर एक शैतान रहता है। शिवम ने भी बहुत सारे लोगों से ये स्टोरी सुन रखी थी, तो वो कॉन्शियसली अवॉइड करता था कि वो जंगल के अंदर तक ना जाए और वो मंदिर तक जाकर के ही रुक जाता था। हालांकि शिवम ने खुद ने अभी तक इस जंगल में कोई भी नेगेटिविटी महसूस नहीं की थी। हर रोज की तरह एक दिन शिवम शिव मंदिर के पास वाले पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और उस दिन उसका दिल बहुत ही ज्यादा उदास था। वो वहां पर बैठ करके जोर जोर से रो रहा था और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर उसके आसपास कोई है जो उसके रोने से अट्रैक्ट हो रहा है। उसे एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ और वो तुरंत वहां पर चुप हो गया। इसके बाद शिवम वहां से खड़ा हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो घर जाएगा, क्योंकि एक तो उसे वॉशरूम भी जाना था और दूसरा दोपहर काफी ज्यादा हो रही थी तो उसे भूख भी लगी थी। तो वो सोच रहा था कि घर जाकर के खाना खा लेता हूं। अब शिवम वहां से खड़ा हुआ और अपने घर की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने जंगल क्रॉस किया, अचानक से उसका मन बदला और वो फिर से जंगल की ओर चला गया, और चलते चलते उसे पता ही नहीं लगा कब उसने उस पेड़ को भी क्रॉस कर लिया और जंगल के काफी ज्यादा अंदर आ गया। यहां पर शिवम की एक क्यूरियोसिटी थी या जाने क्या था, लेकिन वो जंगल के बहुत ज्यादा अंदर पहुंच चुका था। टू बी ऑनेस्ट, शिवम ने बताया कि उसे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंगल के इतना अंदर की तरफ क्यों जा रहा है, जबकि उसे बहुत अच्छे से हिदायत थी कि इस पेड़ को क्रॉस नहीं करना है, आगे हकीकत में कोई शैतान रहता है। अब शिवम उस जंगल के अंदर ही कहीं पर वॉशरूम चला गया, और जब वो वहां से बाहर आया तो उसकी नजर सामने के एक कटहल के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के पीछे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि झाड़ियों में कोई चीज है जो हिल रही है। तो शिवम उसके थोड़ा और पास गया तो वहां जाकर के ऐसा लग रहा था कि कोई शख्स है जो झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ है। जब शिवम थोड़ा और पास गया तो उसे ऐसा दिखाई दिया कि एक बहुत ही बड़ा शख्स उसके एकदम सामने बैठा हुआ है,
और जैसे ही उसको शिवम की आहट महसूस हुई तो वो वहां से खड़ा हुआ और तुरंत वहां से भाग गया। उस पल शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी रूह बुरी तरह से कांप गई। उसने उस चीज को साफ साफ तो नहीं देखा था, लेकिन उसका कहना है कि वो चीज लगभग एक गाय के साइज से भी बड़ी थी। शिवम वहां पर बहुत बुरी तरह से घबरा गया और जोर से चिल्लाता हुआ उस जंगल से बाहर भागा। किसी तरह से भागते भागते वो उस जंगल से बाहर आया और बाहर आकर के वो सीधा अपने घर की तरफ दौड़ गया। वैसे तो शिवम को बचपन से ही इन भूत प्रेतों और एंटिटीज जैसी चीजों पर विश्वास था। बहुत बार उसने इन चीजों को महसूस भी किया था, लेकिन अपनी आंखों के सामने किसी ऐसी बड़ी एंटिटी को देखना और उसका इस तरह से उठ करके भाग जाना, इस चीज ने उसे बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। हालांकि 1-2 दिन के बाद शिवम इस इंसिडेंट को भूल गया और उसने इस बात को किसी से शेयर भी नहीं किया। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दोपहर शिवम अपने कमरे में सो रहा था और वो इस समय अपने घर के अंदर वाले कमरे में था। इस समय कमरे में एकदम अंधेरा था और एक छोटी सी रोशनी ऊपर की दीवार के बीच के एक सुराख से आ रही थी। मच्छरदानी के अंदर लेटा हुआ शिवम एक गहरी नींद में जाने ही वाला था कि अचानक से उसे छत के ऊपर से एक आवाज आई, जैसे छत के ऊपर कोई दौड़ रहा हो। पहले तो उसे लगा कि कोई आया होगा या फिर बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसी दीवार के उस छेद के बीच में से एक परछाई उसकी मच्छरदानी के ऊपर से गुजरी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पैरों की ओर बढ़ने लगी और फिर पैरों के पास आकर के वहां के अंधेरे में गायब हो गई। यहां पर शिवम की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई और वो बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद आंखों का कोई धोखा होगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो चीज फिर से हुई और उसी छेद से एक परछाई निकलती हुई उसके ऊपर से गुजरी। इस बार उसने एकदम साफ साफ देखा था कि वो परछाई हवा से तैरती हुई उसके सामने से गुजरी और फिर उस छेद के अंदर जाकर के समा गई। अब डर उसके अंदर तक घुस चुका था। उसने जल्दी से अपने ऊपर से वो मच्छरदानी हटाई और उस कमरे से बाहर की ओर दौड़ा और फिर जाकर के अपने दोस्तों को और अपने फैमिली को सारी बात बता दी। सब लोगों ने शिवम की बात को सीरियस ही नहीं लिया और उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन शिवम जानता था कि उसने कुछ देखा है जो कि आम तो बिल्कुल नहीं था। हकीकत में उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ पैरानॉर्मल देख लिया है, लेकिन वो अपने बिलीफ से लड़ रहा था और बार बार अपने आप को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, शायद ये उसके दिल का कोई वहम है। उसी रात 10 बजे शिवम अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ टीवी देख रहा था। सारी लाइट्स बंद थी और कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और टीवी देखते देखते अचानक से शिवम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज आ रही हो। शुरू में उसे लगा कि शायद ये आवाज टीवी से आ रही है, लेकिन जब उसने वॉल्यूम कम की तो ये आवाज वैसे के वैसे आ रही थी। कमरे का वो कोना एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था और वहां पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। शिवम के पांव जैसे जम गए हों। ना वो वहां से उठने की हिम्मत कर पा रहा था और ना वहां तक जाने की हिम्मत कर पा रहा था और उसका दिल बहुत ही ज्यादा तेज तेज धड़कने लगा था। काफी देर तक शिवम उस टीवी के सामने एकदम चुपचाप बैठा रहा और फिर अचानक से वो एक झटके से खड़ा हुआ और उठ करके उस कमरे से बाहर भाग गया और फिर सीधा जाकर के अपने नानी के रूम में सो गया। पूरी रात वो अपनी आंखों में नींद को ढूंढता रहा, लेकिन उसने किसी से कुछ भी नहीं बोला। स्टार्टिंग में तो उसकी जहन में ये चीजें रही, लेकिन कुछ दिन के बाद शिवम को भी अब नॉर्मल लगने लगा था। एक दिन फिर से वो अपने घर से उसी जंगल की ओर जा रहा था जहां पर वो समय बिताया करता था और आज वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि रिसेंटली उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे फोन करके माफी मांग ली थी और इनफैक्ट आज वो बहुत ज्यादा खुश था और उस रास्ते में गाना गाता हुआ जा रहा था। उस समय वहां पर जंगल में कुछ भी नहीं हुआ और शिवम आराम से घर लौट आया, लेकिन रात के 10-11 बजे के आसपास शिवम चारपाई पर लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से उसके पूरे शरीर में बहुत जोर से खुजली चलने लगी। वो बहुत बुरी तरह से अपने पूरी बॉडी को खुजलाने लगा और जोर जोर से खुद को काटने लगा और उसकी बॉडी पर नाखूनों के निशान एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बेचैनी बढ़ती गई और बुरी तरह से रोता हुआ शिवम आंगन की ओर दौड़ा। नानी वहां से बाहर आई और रोते रोते शिवम ने अपनी नानी को सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो उस समय नानी के चेहरे का रंग ही बदल गया, जैसे उनके अंदर कुछ आ गया। नानी ने अचानक से उसका हाथ पकड़ा और फिर बहुत गुस्से से कहा कि भाग यहां से, जैसे उनके अंदर से कोई और ही बोल रहा हो।
ये बात सुनते ही शिवम थोड़ा सा पीछे हटा और उसके पूरी बॉडी की खुजली अचानक से गायब हो गई। शिवम को यहां पर कुछ भी समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है और वो बस रोए जा रहा था और फिर रोते रोते ही वो सोने के लिए चला गया। अगले दिन करीब शाम के 7 बजे शिवम जाकर के अपनी नानी के पास आराम से बैठा। उसने अपनी नानी को वो सब कुछ बताया जो अभी तक उसके साथ इस घर में हुआ है, उसके साथ जो जंगल में हुआ था। और ये सब सुनने के बाद बड़ी शांति से नानी ने उसको कहा कि बेटा, तुझ पर एक प्रेत का साया है, हम लोग कल तांत्रिक के पास चलेंगे। अगले दिन नानी शिवम को तांत्रिक के पास ले गई और वहां जाने के बाद उस तांत्रिक ने कुछ क्रियाएं की, कुछ मंत्र उच्चारण किए और कुछ विधि की और फिर इन लोगों को कहा कि जाओ, अब सब कुछ एकदम ठीक हो गया है। हकीकत में इसके कुछ दिन बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया और शिवम के साथ कोई भी बुरी घटना नहीं हुई, लेकिन शायद ये तूफान से पहले वाली खामोशी थी, क्योंकि प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी, वो तो अभी स्टार्ट होने वाली थी। कुछ समय बाद शिवम के 12th के एग्जाम आ गए और उसने ये एग्जाम अपने मामा के गांव से देने का फैसला किया। वहां जाने से पहले शिवम की फैमिली ने उसे बहुत अच्छे से समझा करके भेजा कि देखो बेटा, वहां पर एक तालाब है, उसके पास बिल्कुल भी मत जाना। वहां की एंटिटीज लोगों को भटका देती हैं और वो जगह बहुत ज्यादा अशुभ मानी जाती है। चौदवा है तो एक बहुत छोटा सा गांव, लेकिन उस एरिया में काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि वहां के लोग ऐसा कहते हैं कि इस गांव में आदमियों से ज्यादा आत्माएं रहती हैं। शिवम ने अपने घर वालों की ये सारी बातों को सुना और उनकी हाँ में हाँ भी मिलाई, लेकिन किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया। ऐसे ही शिवम एक दिन अपने मामा के गांव में घूम रहा था और उस दिन उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी फिर से लड़ाई हो गई थी। अब जैसे कि शिवम की आदत थी कि जब उसका मूड खराब होता था तो वो जंगल की ओर चला जाता था, और यहां भी उसने ऐसा ही किया कि वो इस गांव के जंगल की ओर चला गया और शायद यही थी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। उस दिन जब शिवम शाम को वापस अपने घर पर लौटा तो सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, घर एकदम शांत था और वो आराम से बेड पर लेटा हुआ रिलैक्स करता हुआ अपना फोन चला रहा था। रात के करीब 10:30 बजे हुए थे। उसके कमरे की लाइट्स ऑन थी, दरवाजा अंदर से बंद था और वो आराम से रिलैक्स करता हुआ सोने ही जा रहा था कि अचानक से एक बहुत ही जोर की आवाज आई। ये ठक की आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने बाहर से दरवाजे पर ईंट देकर के मारी हो। शिवम का दिल एक पल के लिए रुक गया और फिर उसको लगा कि शायद बाहर कोई आया होगा और वो उठकर के बाहर जाने ही लगा था कि कुछ ही सेकंड्स के बाद यह आवाज फिर से आई। इसके कुछ ही देर बाद उसका दरवाजा बहुत जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसके ऊपर चढ़ के उसे गिराने की कोशिश कर रहा हो। शिवम को समझ में आ गया था कि शायद उस जंगल की एंटिटीज, वहां के जो तालाब के पास की आत्माएं हैं, वो उसके साथ में आ गई हैं। बाहर से दरवाजे पर कोई बार बार ठोकर मार रहा था। बीच बीच में उसे एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे उसके पलंग के नीचे से कोई अपने तीखे नुकीले नाखूनों से खरोच रहा हो। शिवम की धड़कनें यहां पर बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वो किसी तरह से अपने दिमाग को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि यह सब कुछ उसका वहम है। इसीलिए उसने अपने फोन में वीडियोस चलाई, इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जितना वो इग्नोर करने की कोशिश करता ये चीजें और ज्यादा भारी होती जा रही थी। उसके कमरे की हवा अब अजीब अजीब सी आवाजों से भर गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि एक नहीं बल्कि 7-8 प्रेत उसके कमरे में खड़े हुए सिर्फ उसे ही देख रहे हों। शिवम अब अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसने खुद से कहा कि इग्नोर कर, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना वो खुद को संभालने की कोशिश करता उतनी चीजें आसपास महसूस हो रही थी। कभी उसे ऐसा लगता कि दीवार के पीछे से कोई फूंक मार रहा है, कभी उसे ऐसा लगता कि पलंग के नीचे से नाखून घिसने की आवाज आ रही है, तो कभी खटखट की आवाज आती, तो कभी कमरे का कोई सामान अपने आप हिल डुल जाता। बहुत सी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही थी और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सिर्फ महसूस हो रही थी। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि साथ वाले कमरे में सब लोग सो रहे थे और किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जबकि शिवम को ऐसा लग रहा था कि पूरा घर ही हिल डुल रहा है। इसके बाद अचानक से शिवम को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके सर पर अपने तेज नोकीले नाखूनों से वार किया। शिवम की रगों में यहां पर खून जम गया और वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और साथ के रूम में सोए अपने मामा जी को फोन मिलाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद डर के मारे शिवम ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि बचाओ, कोई है। अगले ही पल बाहर से आवाज आई, शिवम क्या हुआ?
क्या हो रहा है अंदर? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? शिवम उछलकर अपने बेड से उठा और तुरंत उसने अपना दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। उसकी बुरी तरह से यहां पर सांस फूल रही थी। उसने अपने आप को किसी तरह से काम किया और फिर अपने मामा जी से पूछा कि आप लोगों को कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसके मामा जी और उसकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा हैरान हुई कि कैसी आवाज, घर में तो एकदम शांति थी। तो शिवम को समझ में आया कि ये जितनी भी आवाजें उसे सुनाई दे रही थी वो सिर्फ उसे अकेले को सुनाई दे रही थी। अब डर के मारे शिवम ने अपने मामा से कहा कि मामा क्या मैं आज आपके पास सो जाऊं? तो मामा ने जवाब दिया कि हाँ ठीक है बेटा, तू आज मेरे पास सो जाना। शिवम उनके कमरे में जाकर के लेटा ही था कि थोड़ी देर बाद मामा को भी एग्जैक्ट वही सारी आवाजें सुनाई देने लगी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि ऊपर कोई है, कोई बहुत ही भारी चीज है जो कि ऊपर चल रही है। जब उन्होंने बाहर जाकर के देखा तो वहां से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब उन दोनों को महसूस जरूर हो रहा था कि ऊपर कोई चल रहा है। मामा समझ गए थे कि यह सब कुछ शिवम के उस तालाब के पास जाने की वजह से हुआ है और वहीं से यह किसी एंटिटी को अपने साथ ले आया है। उस रात तो किसी तरह से ये लोग सो गए, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह उसके मामा ने उसे धीरे से कहा कि कल रात तो मैंने तुझसे कुछ बोला नहीं, लेकिन जब मेरा हाथ तेरे हाथ से टकराया था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तेरे हाथ पर बहुत ज्यादा बाल आ गए हो। ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी। शिवम अब बहुत ही ज्यादा घबरा गया था क्योंकि वो श्योर हो गया था कि यह उसके दिमाग का कोई वहम नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज उसके मामा ने भी एक्सपीरियंस की है। डर की बात यह थी कि एंटिटीज खुद को इतना ऑब्वियस तरीके से रिवील कर रही थी जैसे इन्हें किसी का भी डर ना हो। इसके बाद शिवम काफी ज्यादा बीमार रहने लगा। डर, कमजोरी, ये सब कुछ उसके आम जीवन का हिस्सा बन गई थी। जैसे तैसे किसी तरह से उसने अपने एग्जाम्स दिए और फिर जब उसके एग्जाम खत्म हुए तो वो यहां से फिर से लौट करके अपने घर चला गया। एक रात शिवम अपने घर में सोया हुआ था। रात में करीब 11 बजे के आसपास उसकी नींद खुली और वो वॉशरूम करने के लिए बाहर गया। अब बाहर इस समय सड़क पर काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन उसकी वहां पर लगे हुए खंबे पर नजर गई तो उसने देखा कि वहां पर एक इंसान खड़ा हुआ है और वो अंदर देखता हुआ सिर्फ शिवम को ही घूर रहा है। उसको देख करके शिवम का यहां पर खून जम गया और वो बहुत बुरी तरह से डर गया। तुरंत वो अपने कमरे में फिर से भागा और अपना कमरा बंद करके आराम से सोने के लिए चला गया। रात के 2 बजे के आसपास शिवम की नींद फिर से खुली और इस समय उसने जो देखा वो सुनकर के आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। उसने देखा कि उसके एकदम ऊपर एक बहुत ही भयानक चेहरा झुका हुआ है। यह चेहरा इतना ज्यादा खौफनाक था कि वो पूरी तरह से उसे देख भी नहीं पा रहा था, बस उसकी ठंडी सांसें उसको अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया। वो बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। शिवम की सांसें यहां पर रुकने लगी थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। डर के मारे शिवम ने अपने दोनों हाथ पैर ऐसे चलाने शुरू किए जैसे वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। तभी शिवम की मदर, जो कि उसके बगल में ही सोई हुई थी, वो अचानक से घबरा करके उठी। उन्होंने तुरंत लाइट्स ऑन की और शिवम से पूछा कि क्या हुआ है, तो देखा कि शिवम बहुत बुरी तरह से पसीने में भीगा हुआ है। कुछ सेकंड तक शिवम यहां पर कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके बाद टूटे फूटे शब्दों में उसने किसी तरह से अपनी मां से कहा कि मम्मी, किसी ने मेरा गला पकड़ लिया था। उसकी मदर ने किसी तरह से उसे संभाला, लेकिन शिवम अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इस दिन के बाद शिवम की जिंदगी एक जहन्नुम जैसी बन गई थी। उसकी रातें उसे एक कैद जैसी लगने लगी थी। कोई भी किचन से थोड़ी सी भी आवाज आती तो उसका दिल बैठ जाता। कहीं से कोई अचानक से आ जाता तो भी वो बहुत बुरी तरह से डर जाता था। कुछ दिन यूं ही खौफ में गुजरे और उसके बाद किसी रीजन से इनकी पूरी फैमिली नोएडा शिफ्ट हो गई। इनिशियली इन लोगों को लगा था कि शायद जगह बदलने से ये सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन ये इंसिडेंट्स, ये एंटिटीज इन लोगों का पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, जैसे इन लोगों से कोई कनेक्ट बना चुकी हो। नोएडा के जिस घर में ये लोग रहते थे वो एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि इनके फ्लोर पे सिर्फ एक यही लोग थे जो रहते थे। इसके अलावा पास ही के मकान में एक भैया थे जो रहते थे, लेकिन वो बहुत रेयरली वहां पे आया करते थे। एक दिन दोपहर में शिवम आराम से अपने घर में रेस्ट कर रहा था कि अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर डोर पे किसी ने बेल बजाई है। शिवम ने जल्दी से उठ करके कहा कि आ रहा हूं, लेकिन इतने में ही वो बेल फिर से बज गई। शिवम उठ करके गया और उसने जाकर के दरवाजा खोला तो देखा कि सामने कोई भी नहीं था।
शिवम ने बताया कि वहां पर सामने किसी के ना होने के बावजूद भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई है जो सामने खड़ा है और सिर्फ उसे ही देख रहा है। पूरा फ्लोर एकदम खामोश था और वहां पर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और सिर्फ शिवम की धड़कनों की आवाज महसूस हो रही थी। शिवम यहां पर बहुत ही बुरी तरह से डर गया था और तुरंत वो अपने घर से निकल करके अपने बिल्डिंग की छत पर चला गया था। वहां बैठकर वो अपने पेरेंट्स का इंतजार करने लगा और शाम में जब 8 बजे उसकी मम्मी लौट करके आई तब जाकर वो नीचे वापस अपने फ्लैट पर आया। उस दिन के बाद से शिवम की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। उसके घर में उसके माँ बाप के बीच में तनाव बढ़ने लगा। उनके घर में छोटी छोटी बात पर बहस हो जाती थी। उसकी मदर को लगा कि ये सब कुछ शायद स्पिरिचुअल या पैरानॉर्मल रीजंस की वजह से है, तो उसकी मम्मी ने कहा कि चलो हम सारी फैमिली चलते हैं और बालाजी के दर्शन करके आते हैं। उसी महीने की 24 तारीख को इन लोगों ने बस की टिकट्स बुक की और ये पूरा का पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गया। वहां पर ये लोग शिवम को समझा करके ले गए थे कि उस मंदिर से वापस आते हुए अगर पीछे से कोई आवाज दे तो बिल्कुल मुड़ करके मत देखना। अगर कोई तुम्हें अपना प्रसाद दे तो भी बिल्कुल मुड़ के मत देखना। वहां पर हर इंसान को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो पजेस्ड है एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से। बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने और रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को उन नेगेटिव एनर्जीज से आजाद करवाने के लिए आए थे। इस पूरे परिवार ने वहां पर बालाजी के दर्शन किए, वहां पर शिवम का इलाज करवाया गया और इसके बाद फाइनली जाकर के शिवम के पीछे से ये एंटिटीज ने इसका पीछा छोड़ा। इसके बावजूद कि इन लोगों ने वहां पर उनके दर्शन कर लिए थे, शिवम को अभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती थी और बहुत बेचैनी फील होती थी। शिवम जानता था कि आज के बाद कहीं भी मैंने किसी ऐसी जगह पर जाकर के किसी एंटिटीज से बात कर ली या फिर जहां पर उनकी मौजूदगी है वहां पर उनको देख लिया या किसी ऐसी जगह पर चला गया तो डेफिनेटली ये एंटिटीज मेरे साथ वापस लौट आएंगी। कभी कभी इंसान जिंदगी में सिर्फ तन्हाई ढूंढता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो हमें तन्हाई नहीं सिर्फ खामोशी देती हैं, जिसके पीछे शायद कुछ और होता है, कुछ ऐसा जो हमें हमेशा हमेशा के लिए अंधेरों में खींच लेता है। और सबसे जरूरी बात कि अगर कुछ लोग कहते हैं किसी एरिया के बारे में कि यहां पर नहीं जाना चाहिए या फिर ये बिल्डिंग अबेंडेंड है, तो वहां पर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद कोई रीजन होता है, शायद कोई कारण होता है जिसकी वजह से बड़े बुजुर्ग इन लोगों को, हम लोगों को ये बातें समझाते हैं कि ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।